Morning student, today we will read chapter number 3 in history. Delhi Sultanate. Founding the Sultanate. When the Muhammad Ghori returned, he appointed Qutbuddin Aibak was his viceroy in India. जब मोहम्मद गौरी वापस लौटा तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया का वायसराय बनाया. Qutbuddin Aibak was originally a Turkish slave of Ghori, but Ghori appointed him a general in his army because of his excellent service. Qutbuddin Aibak वास्तव में एक तुर्किश स्लेव था गौरी का. उसने उसे उसके बहुत अच्छे एक्सीलेंट सर्विस की वजह से उसे जनरल बनाया. Qutbuddin Aibak helped Ghori in defeating the Rajput king. कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी की राजपूत राजाओं को हराने में मदद की. He led invasion into the genetic plain of India and established control over some of the new areas. उसने जो है जेनेटिक प्लान जो थे इंडिया के उसमें आक्रमण किया और वहां पर नए एरिया को कंट्रोल किया. He was an excellent warrior and was given to title of Malik by Ghori. वो एक बहुत महान योद्धा था और इसी वजह से गौरी ने उसे मालिक का टाइटल दिया था. When he received news of Ghori death, he quickly ascended the throne in Lahore and later in Delhi as the Sultan. जब उसे गौरी की मृत्यु की खबर मिली तो वह जो है क्विकली राज्य पर बैठ गया. जब उसे मोहम्मद गौरी की डेथ की न्यूज मिली तो वह तेजी से लाहौर के राज्य पर राजा बन गया और उसके बाद वह दिल्ली का सुल्तान बन गया. मामुल्क सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 to 1210. Qutbuddin Aibak became the Sultan of Delhi after a brief struggle for a power. Qutbuddin Aibak दिल्ली का सुल्तान एक बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद बना था. He started the slave और the मामुल्क डायनेस्टी और उसने जो है स्लेव डायनेस्टी का शुरुआत किया. The Turkish dynasty ruled Delhi from 1206 to 1290 CE. तुर्किश जो डायनेस्टी थी वो 1206 से 1290 तक रही. कुतुबुद्दीन फर्स्ट स्ट्रेंथ हिज पोजीशन इन लाहौर एंड दिल्ली. कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले अपनी पोजीशन का विस्तार लाहौर और दिल्ली में किया. कुतुबुद्दीन अटैक्ड हिंदू टेम्पल एंड प्लंडर देयर वेल्थ. कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदू मंदिरों को लूटा उसके धन के लिए. He wanted to build a monument to memory his victory and began the construction of the famous कुतुब मीनार. वो अपनी जो जीत थी उसकी याद में कुछ बनाना चाहता था, इसलिए उसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू किया. He also built the कुवैत उल इस्लाम मॉस्क्यू विच वॉज द फर्स्ट मॉस्क्यू इन दिल्ली. उसके अलावा उसने कुवैत उल इस्लाम मस्जिद बनाई जो कि दिल्ली की पहली मस्जिद थी. However, tragedy struck and only after 4 years of rule. और दुर्भाग्यवश उसका जो रूल था वो केवल 4 वर्ष तक ही रहा. He died after falling from a horse while playing polo. क्योंकि वह पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गया था. He was a just and generous ruler and was given the title of लक बख्श और गिवर द लाख. और वो एक बहुत ही महान रूलर था जिसके कारण उसे लक बख्श की उपाधि प्राप्त हुई. इल्तुतमिश वॉज एफिशिएंट एंड वाइज रूलर. इल्तुतमिश जो था वो एक कुशल और बुद्धिमान राजा था. ही रिकॉग्नाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन रीऑर्गेनाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन. उसने जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन थी उसे रीऑर्गेनाइज किया. He built dam, canal and worked toward improving the living condition of the people. उसने बहुत से डैम कैनाल बनाए और लोगों की भलाई के लिए कार्य किए.
He completed the construction of the Qutub Minar which Qutbuddin Aibak had begun. और इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी. He constructed a mosque in at अजमेर और उसने एक मस्जिद अजमेर में भी बनाई. It was during his reign the rule that the Mongols attacked India for the first time under the leadership of चंगेज खां. और उसी के राज्य के दौरान ही मंगोल ने पहली बार चंगेज खां की लीडरशिप में इंडिया में अटैक किया. ही रिसीव द टाइटल ऑफ सुल्तान फ्रॉम द खलीफा ऑफ बगदाद और उसने जो है खलीफा और बगदाद का टाइटल भी प्राप्त किया. इल्तुतमिश डाइड नेचुरल डेथ आफ्टर रूलिंग फॉर 26 ईयर. इल्तुतमिश की मृत्यु नेचुरल कारणों से हुई थी. 26 ईयर तक उसने राज्य किया. रजिया सुल्तान. Unfortunately, Iltutmish had sons who were not competent enough to serve as the Sultan. दुर्भाग्यवश इल्तुतमिश के जो बेटे थे वो कोई भी सुल्तान बनने के लायक नहीं थे. He nominated his daughter Rajia who was most commendable as the successor but her brother Feroz ascended the throne. उसने अपनी बेटी रजिया का नाम बताया राजा के लिए क्योंकि वह एक बहुत ही सक्षम और अच्छी राजा थी. लेकिन उसका जो भाई था फिरोज वो राज्य की गद्दी पर बैठा. ही वॉज अनपॉपुलर विद हिज नोबल एंड सून रजिया टुक ओवर द फर्स्ट फीमेल सुल्तान. लेकिन वो जो था वो अपने जो विश्वास पात्र थे उनमें अनपॉपुलर यानी कि ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था. इसलिए जल्द ही जो रजिया सुल्तान थी वो फर्स्ट फीमेल सुल्तान बन गई. रजिया प्रूव्ड टू बी एफिशिएंट एंड एफेक्टिव रूलर. उसने रजिया ने प्रूव किया कि वो एक कुशल और महान रूलर है. ही वॉज डिप्लोमैटिक एंड वाइज एंड upheld monarchy when the nobles wanted to dominate her. वो एक बहुत ही अच्छी राजनयिक थी और बुद्धिमान थी और उसने जो उसके जो विश्वास पात्र थे वो भी उसको उसका कहना मानते थे. Politically she handled the situation well and appointed new nobles and redistributed the office of the अदर्स. और पॉलिटिकली उसने सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया और उसने नए विश्वास पात्रों को ऑफिस में जगह दी. शी ट्राइड टू चेक द पावर ऑफ द नोबल्स बट अल्टीमेटली शी फेल्ड टू कीप देम इन कंट्रोल. उसने जो है रईसों की पावर को चेक करने की भी कोशिश की लेकिन वो इसे करने में फेल हो गई. द चैलगन ए ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स वांटेड पावर इन देयर हैंड्स. जो चैलगन थे जिसमें कि 40 नोबल्स होते थे वो उसके हाथ में रहते थे यानी उसके आसपास रहते थे. रजिया मैरिड द गवर्नर ऑफ भटिंडा मालिक अल्टूनिया. रजिया की जो मैरिज थी वो गवर्नर भटिंडा से हुई थी. उनका नाम मलिक अल्टूनिया था. एंड विद हिज हेल्प ट्राई टू ऑक्यूपाई द थ्रोन. और उनकी मदद से उसने अपने राज्य को दोबारा प्राप्त कर लिया. बट दे वर बोथ कंपेल्ड टू फ्ली एंड वर किल्ड लेटर. वो लेकिन बहुत जल्दी वो दोनों वहां से भागने को मजबूर हो गए और जल्द ही मारे गए. गयासुद्दीन बलबन. बलबन वॉज द शेवर्ड स्टेटमैन. बलबन एक बहुत ही चालाक स्टेटमैन था. ही क्रब्ड द पावर ऑफ Chalgan nobles who had become very strong under the rule of नासिरुद्दीन मोहम्मद. उसके जो है चलगन नोबल्स की पावर को रोका क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग थे नसीरुद्दीन मोहम्मद के रूल में. ही crushed many rebellion and ruled the empire with an iron hand. उसने जो है बहुत से विद्रोहों को कुचलना शुरू कर दिया जिससे कि उस सारा राज्य उसके हाथों में आ गया. ही हैड मैनी आर्म्ड गार्ड. उसके बहुत से गार्ड थे. नो वन वॉज अलाउड टू ड्रिंक एंड इवन स्माइल इन द कोर्ट. किसी को भी उसके कोर्ट में पीने की और स्माइल करने की इजाजत नहीं थी. ही हैड ए गुड नेटवर्क ऑफ स्पाइज हु केप्ट हिम अपडेटेड अबाउट एनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड री स्टोर प्लेस और ऑर्डर.
उसके पास जो था एक गुड नेटवर्क था जासूसों का, जो कि उसे राज्य की पॉलिटिकल डेवलपमेंट की अपडेट देता रहता। एंड मुस्लिम रूलर बिकम फर्मली एस्टैब्लिश, और इस प्रकार जो मुस्लिम रूल था वो आगे एस्टैब्लिश हो रहा था। खिलजी डायनेस्टी, आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन द क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन रोज अगेन। बलबन की मृत्यु के बाद एक प्रश्न लग गया कि उसके बाद कौन राजा बनेगा। मलिक फिरोज हु हैड ए नोबल इन द कोर्ट, मलिक फिरोज जो था वो उनका विश्वास पात्र था कोर्ट में, जो किल्ड सुल्तान किमरो एंड ऑक्यूपाइड द थ्रोन, जिसने कि सुल्तान को मार दिया और राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। ही अडॉप्ट द टाइटल ऑफ जलालुद्दीन खिलजी एंड बिगेन द खिलजी डायनेस्टी, और उसने जलालुद्दीन खिलजी का टाइटल प्राप्त किया और खिलजी डायनेस्टी का शुरुआत की। द खिलजी वर द अफगान ओरिजिन एंड वर डिफरेंट फ्रॉम द मुस्लिम और तुर्किश ओरिजिन। जो खिलजी थे वो अफगान, उनकी उत्पत्ति अफगान से हुई थी और वो डिफरेंट मुस्लिम थे तुर्किश के। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन was an extremely generous and pious person and ascended the throne at the age of 70. जलालुद्दीन जो थे वो एक बहुत ही जेनरस और पवित्र व्यक्ति थे जो कि 70 की एज में राजा बने। ही पार्डन्ड इवन दोज हु रेवलॉट अगेंस्ट हिम एंड गेव अप वॉर, उसने उन सभी को क्षमा कर दिया जो कि उसके विद्रोही थे और उसने वॉर का भी छोड़ दिया। His nephew and son-in-law was Alauddin Khilji, who helped put down the unrest and defend the Sultanate. उनका सन इन लॉ था अलाउद्दीन खिलजी, जो जिसने कि उनका बचाव किया सल्तनत से। अल्टीमेटली ही किल्ड जलालुद्दीन एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द सुल्तान ऑफ दिल्ली, और अंत में जलालुद्दीन को उसने मार दिया और वो दिल्ली का सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी रिजन एज कंसीडर एज द गोल्डन ईरा ऑफ खिलजी रूलर। अलाउद्दीन खिलजी के समय का जो राज्य था वो खिलजी सल्तनत का गोल्डन ईरा कहलाता है। अलाउद्दीन खिलजी, आफ्टर कंसोलिडेशन हिज पोजीशन एज द सुल्तान, अलाउद्दीन पर्स्ड ए पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद अलाउद्दीन जो है उसने अपनी पॉलिसी का विस्तार किया। ही कैप्चर्ड रणथंबोर एंड चित्तौड़, मंडू, गुजरात एंड मालवा। उसने रणथंबोर, चित्तौड़, गुजरात और मालवा पर अपना अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी had ascended his supremacy over the entire region of North India by 1311 CE. उसने जो है अपनी सुप्रीमेसी को बनाने के लिए नॉर्थ इंडिया में अपना राज्य स्थापित किया। इट वॉज द लार्जेस्ट एम्पायर इन द टाइम ऑफ अशोका, उसका सबसे बड़ा, अशोका के समय का सबसे बड़ा एम्पायर था। अलाउद्दीन वॉज ऑल्सो ए पार्टन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। अमीर खुसरो एंड अमीर हसन लिव्ड इन हिज किंगडम। अलाउद्दीन जो था वो कला का बहुत प्रेमी था और उसके समय में ही अमीर खुसरो और अमीर हसन उसके राज्य में रहते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ए सन ऑफ अलाउद्दीन, बिकम द न्यू सुल्तान। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह जो था वो राजा बना, नया सुल्तान बना। ही वॉज वीक एंड इनकम्पेटेंट एंड वॉज किल्ड बाय खुसरो खान। वो बहुत ही कमजोर सुल्तान रहा, इसलिए उसका जल्द ही खुसरो खान के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। विद हिम द खिलजी डायनेस्टी कम टू एंड, और इस प्रकार खिलजी डायनेस्टी का अंत। लाइफ इन द सल्तनत, द फॉरिजन रूलर ब्रॉट ए कम्प्लीटली न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इनटू इंडिया। फॉरिजन रूलर के ने माना कि इस समय जो है कि इंडिया में नई गवर्नेंस का उदय हुआ। द सुल्तान वर्ड वॉज लॉ, और सुल्तान वर्ड जो था वो एक तरह का नियम था। द सुल्तान वॉज द सुप्रीम कंट्रोलर बेसिकली थ्रू मिलिट्री स्ट्रेंथ। सुल्तान जो था वो सुप्रीम सबसे बड़ी कंट्रोलर था अपनी पूरी मिलिट्री स्ट्रेंथ का। अनदर यूनिक फीचर वॉज दैट व्हेनेवर ए सुल्तान वॉज वीक द नोबल्स वुड ओवरथ्रो हिम एंड मोस्ट पावरफुल नोबल वुड बिकम द सुल्तान and establish a new dynasty.
और अगर सुल्तान कमजोर होता था तो जो उसके विश्वास पात्र थे वो उसे कभी भी राजा की गद्दी से नीचे गिरा सकते थे, और उनमें से जो पावरफुल विश्वास पात्र था वो सुल्तान बन जाता था, और इस तरह नए वंश का जन्म हुआ। द सुल्तान लिव्ड इन ए ग्रेट स्प्लेंडर। सुल्तान जो था वो बहुत बड़े वैभव के साथ रहता था। इब्न बतूता इन हिज वर्ड डिस्क्राइब द लाइफस्टाइल ऑफ द सुल्तान इन द 14th सेंचुरी। इब्न बतूता जो था उन्होंने अपने वर्डों में ये डिस्क्राइब किया है कि राजा 14th सेंचुरी के सुल्तान किस तरह रहते थे। द सुल्तान हैड मैनी ऑफिशियल टू असिस्ट हिम। सुल्तान के बहुत से ऑफिशियल वर्कर होते थे जो उन्हें असिस्ट करते थे। द हाइट वॉज द वजीर हु लुक्ड आफ्टर द वेरियस डिपार्टमेंट लाइक एपीरियल, मिलिट्री, कॉरेस्पोंडेंस, स्लेव, जस्टिस, इंटेलिजेंस एंड एग्रीकल्चर एमंगस्ट अदर। वजीर उनमें सबसे मेन होता था जो कि उसके कई डिपार्टमेंट को देखता था। द रेवेन्यू सिस्टम वेरीड अकॉर्डिंग टू द सुल्तान। और लगान का जो सिस्टम था वो भी सुल्तान ही देखता था। द मेन सोर्स ऑफ टैक्स वाज द टैक्स ऑफ लैंड। उस समय जो मेन सोर्स था टैक्स का वो लैंड ऑन टैक्स था। देयर वर अदर टैक्सेस लाइक हाउस टैक्स, वाटर टैक्स एंड ट्रेड टैक्स। और इसी तरह से कुछ टैक्स और भी थे जैसे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और ट्रेड टैक्स। एग्रीकल्चरल पर्पस cereals, pulses, fruit एंड वेजिटेबल वर ग्रोन। एग्रीकल्चर में उस समय दालें, अनाज, फल और सब्जियां होती थी। क्राफ्ट वर पैटर्नाइज एवरी विलेज इन इट्स ओन क्राफ्टमैन, वीवर्स, पॉटर, कारपेंटर्स, मेटल वर्कर एक्सेट्रा। क्राफ्ट का जो था वो हर विलेज में अपने अपने क्राफ्टमैन हुआ करते थे। एंड दे क्रिएटेड थ्रू मोस्ट ऑफ द विलेज नीड। और वो गांव की आवश्यकता के अनुसार ही नई नई चीजें बनाते थे। इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ द पीरियड वर शू मेकिंग एंड मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म, एसेंट, लिक्वर अमंग मैनी अदर्स। उस समय जो मेन इंडस्ट्री, इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री थी वो शू मेकिंग थी, और उसमें आर्म्स, एसेंट, लिक्वर आदि चीजें भी बनाई जाती थी। द मर्चेंट वर वेल्दी एंड लिव्ड वेल। जो उस समय व्यापारी थे वो बहुत धनवान थे और बहुत अच्छे से रहते थे। इब्न बतूता रिपोर्ट्स द दिल्ली वॉज द लार्जेस्ट सिटी एंड इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर। इब्न बतूता ने बताया है अपनी बुक में कि दिल्ली उस समय की सबसे बड़ी सिटी थी और कमर्शियल सेंटर भी था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। न्यू स्टाइल ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चर वर बॉट इनटू इंडिया। उस समय न्यू स्टाइल का इंडिया में जन्म हुआ। मैनी मॉस्क्यू एंड टॉम्ब वर बिल्ट। बहुत सी मस्जिदें और इमारतें उस समय मकबरे बनाए गए। गुम्बद। ज्योमेट्रिकल डिजाइन, प्लांट डिजाइन एंड एलॉबरेट कैलीग्राफी वर यूज्ड इन एज डेकोरेशन। ज्योमेट्रिकल डिजाइन, प्लांट डिजाइन और सुलेख, जो विस्तृत सुलेख थे वो डेकोरेशन के लिए यूज किए जाते थे। दे आल्सो इंट्रोड्यूस ए न्यू टाइप ऑफ डेकोरेशन। और उस समय एक न्यू टाइप डेकोरेशन का भी इंट्रोड्यूस। इनेमेबल टाइल्स, रोगन चट्टी टाइल्स, which went very well with grey sandstone. Decorative work in terracotta continue to be popular. जो कि एक ग्रे सैंडस्टोन था जो कि टेरिकोटा पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग वर कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा एंड सिरी फोर्ट अमंग मैनी अदर्स। उस समय की जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है उसमें कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा और सिरी फोर्ट है। लिटरेचर। बुक्स कंटिन्यू बी टू रिटर्न इन संस्कृत एंड अदर रीजनल लैंग्वेज। उस समय जो बुकें थी वो संस्कृत और अदर रीजनल लैंग्वेज में लिखी गई। चंद्र बरदाई रोट पृथ्वीराज रासो इन हिंदी। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो हिंदी में लिखा। अमीर खुसरो रोट पोइट्री एंड हिस्टोरिकल रोमांस। अमीर खुसरो ने बहुत सुंदर कविताएं और हिस्टोरिकल रोमांस को लिखा है। रीजन फॉर डेक्लाइन। द डेक्लाइन occurred slowly due to many reasons. जो उस समय अंत हुआ वो उसके बहुत से कारण थे। फर्स्टली द नोबल वर ग्रीडी एंड देयर वर नो यूनिटी। जो विश्वास पात्र थे वो बहुत लालची थे और उनमें एकता नहीं थी। द वार एंड द फेलियर ऑफ पॉलिसी कॉस्ट ऑफ सल्तनत डियरली। जो युद्ध थे उस समय वो फेलियर पॉलिसी के कारण जो उनकी सल्तनत थी वो उनके हाथ से जाती रही। देयर वॉज कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर द थ्रोन। और कंटिन्यू जो था वो राजगद्दी के लिए लड़ाई होती रहती थी।
द साइज ऑफ द एम्पायर वॉज टू बिग एंड देयर वर मैनी रेवलॉट्स। और जो उस समय राज्य था उसका साइज बहुत बड़ा था, जिसके कारण उसमें बहुत से विद्रोह उत्पन्न होते रहते थे। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। गुड बाय।